अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टरिंग मेथड विदाउट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और ना ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। हमने इनको फैक्टरिंग मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन इसमें यूज नहीं करना जी। तो पार्ट 1 है इसका 2x⁴ माइनस 3x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। फैक्टरिंग मेथड से इसको सॉल्व करना है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन इसका यूज नहीं करना। तो देखते हैं जी। फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 2x⁴। अब मिडल टर्म को हमने ब्रेक करना है। मिडल टर्म हम लिख देंगे -2x² एंड -x²। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा, और अगर इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये 3x² कंप्लीट हो जाएगा। तो लिख देते हैं 3x⁴ -2x² -x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है? 2x² कॉमन, x² -1 कॉमन आ जाएगा, तो x² -1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x² -1 x² -1 इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x² -1 इज इक्वल टू 0 एंड x² 1/2 जी। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, x² जो है वो हमें नहीं चाहिए, तो दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। 1 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर रूट √2 प्लस माइनस। ठीक है, ये x की दो वैल्यूज आ गई। अब क्या करेंगे, राइट साइड पे दूसरी वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। x² -1 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 1, पॉजिटिव 1 हो गया। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, तो ये आ गया x इज इक्वल टू +-1। तो सोल्यूशन सेट इसका बन गया जी +-1 +-1/2 अंडर रूट। तो हमने इसको विदाउट सब्स्टिट्यूशन यूज किए हुए हमने इसकी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दिया। देखिए, तो इसका पार्ट 2 है 8x⁶ माइनस 7x³ -1 इज इक्वल टू 0। इसको भी हमने सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं करना और इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो उसके लिए हमारे पास जो पार्ट्स इसके आएंगे वो बन जाएंगे। 7 है तो ये 8 हमने कंप्लीट करना है, तो 8 1 8, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो वो 7 बन जाएगा। तो अब इसको लिखते हैं 8x⁶ माइनस 8x³ प्लस x³ -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। ये तो जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं उसमें से 8x³ कॉमन निकाल लिया और रिमेनिंग बच गया x² -1। ठीक है, 8x³ हमने कॉमन निकाल लिया प्लस 1 x³ -1। तो इसको अब x² जो है, सॉरी ये हमने क्यूब कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे 3 बच गई वैल्यू। 6 में से 3 वैल्यू कॉमन निकाली तो 3 रिमेनिंग बच गई। अब x³ -1 जो है वो कॉमन निकाल लिया, तो ये हो जाएगा 8x³ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x³ इज इक्वल्स टू सॉरी -1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 8x³ प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। हमने दोनों को 0 के इक्वल अलग अलग कर लिया। ठीक है, तो ये x³ इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब हमें क्यूब नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे दोनों साइडों पे। तो पहले इसको भी सेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा x³ इज इक्वल्स टू -1 और 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। दोनों साइडों पे क्यूब नहीं चाहिए हमें, तो क्या करेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। क्यूब रूट, तो ये हो जाएगा, आपको शायद नज़र नहीं आ रहा जी। तो ये हो जाएगा x³ क्यूब रूट इज इक्वल्स टू 1 क्यूब रूट, सॉरी क्यूब रूट, तो ये क्यूब आ जाएगा और इधर भी x³ और -1/8 क्यूब रूट। ठीक है जी। तो ये क्यूब रूट क्यूब से कट जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 और ये भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सेट जो है वो हो जाएगा 1 -1/2। पार्ट 3 है इसका x² प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो अब इसको सबसे पहले हम इसकी फ्रैक्शन खत्म करते हैं, देन इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन खत्म करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टेस्ट वे ये है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको दोनों साइडों पे कम्प्लीटली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये x² जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x4। इससे इस टर्म से जब x² मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 रह जाएगा,
और ये हो जाएगा 2x²। ठीक है, तो x⁴ माइनस 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x² हम लेफ्ट साइड पे ले आए तो वो माइनस हो गया। अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है तो वो हो जाएगी 1 1 जार 1, तो x² माइनस x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x² जो है वो कॉमन निकाल लिया, x² माइनस 1 एंड माइनस 1 इंटू x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² माइनस 1, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों टर्म सेम है तो इसको क्या कर लेंगे, x² माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। होल स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइडों पे, तो ये x² माइनस 1 इज इक्वल टू 1 0। ये सिंगल टर्म हमारे पास बचेगी। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 1, दोनों साइडों पे स्क्वायर निकाल लिया और स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये हमारा आंसर आ गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, इसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन इसकी कर लें या इसको कंप्लीट स्क्वायर बना लें, तो क्योंकि उसने फैक्टराइजेशन मेथड बोला है तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 2x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने मिडल टर्म को ब्रेक करना है। मिडल टर्म है 4, तो 2 2 4, इसको यूं लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x एंड माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फर्स्ट टू टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे अगेन सेम सिचुएशन हमारे पास बच गई, माइनस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो लिख देंगे माइनस 1 कॉमन, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 1 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 1। एक दफ़ा ये कॉमन निकाल लिया और एक दफ़ा ये दोनों टर्म्स ऐड कर दिए। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं ये सेम है दोनों ब्रैकेट्स, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 2x माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, वो अननेसेसरी है, तो वो कैंसिल आउट कर देंगे, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x इज इक्वल टू 1। अब x की यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 बाई 2। अब हमें 2 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है ताकि बेसिस जो है वो सेम हो जाए दोनों साइडों पे, तो ये 2 डिनोमिनेटर में या न्यूमिनेटर में जाके इसकी पावर माइनस 1 हो जाएगी। अब बेसिस सेम है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1, इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा।